बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है इनका। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं और लेकिन क्रिएटिव होते हैं, ज़हीन होते हैं और इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अगर आपकी फ़िंगर देखेंगे तो फ़िंगर हल्की सी बड़ी उंगली की तरफ झुक रही है और जो सैटर्न फिंगर की तरफ, और सैटर्न भी हल्की सी इस तरफ झुक रही है सन फिंगर की तरफ, और उंगलियों में गैप भी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो रुपया पैसा ज़्यादा संभाल के नहीं रखते, थोड़े से फजूल खर्च भी होते हैं। और जब आपकी उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में एक गलत डिसीजन लेते हैं, स्पेशली जब आपकी बड़ी फिंगर में या जुपिटर फिंगर में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टेढ़ी हो, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपका जो एक बैलेंस लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं आप गलतियां ज़रूर करते हैं। मरकरी फिंगर इनकी थोड़ी छोटी है, तो मरकरी फिंगर छोटा होने की वजह से इंसान के अंदर थोड़ी सी झिझक पाई जाती है, हेजिटेशन पाई जाती है। कैलकुलेशन के मामले में ऐसे लोग थोड़े से वीक होते हैं, हिसाब किताब ज़्यादा नहीं करना पसंद करते और थोड़े से अगर ऑफिस वर्क कर रहे हों तो फाइल्स को ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो थोड़े से लापरवाह भी होते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में थोड़ी सी झिझक भी पाई जाती है, थोड़ी सी हेजिटेशन भी पाई जाती है। अब अगर इनकी हम देखें ज़िंदगी की लाइन, तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन ज़िंदगी में जब छोटे छोटे इस तरीके के कट होते हैं ना, छोटे छोटे कट आपको नज़र आते हैं, तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल का बताते हैं। तो बिल्कुल इनकी दिमाग जो ज़िंदगी की लाइन है वो ये बता रही है, शुरू से ही इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल की है और ये अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाब होंगी। बाकी बातों सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेती हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आप कितनी गुलाई में नीचे तक आए तो ज़िंदगी आपकी तकरीबन कह लें कि 80-90 तक जा सकती है, 80-90 तक आप क्रॉस करते हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी और अल्लाह ताला इनको औलाद भी अता फरमाएगा। अब अगर ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी ये इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से फ़िश का साइन बन रहा है और यहाँ से भी एक लाइन इस तरफ निकल रही है। तो जब ये इस तरीके का साइन बनता है तो ये आपको ट्रैवल ज़रूर करवाता है। और दूसरा ये जब ये फ़िश का साइन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे की ज़िंदगी में या इस बंदी की ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी आएगी, प्रॉब्लम बड़े आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। यानी कि 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में इनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उन मुश्किलात से निकलेंगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। देखिए एक बात याद रखिए, ज़िंदगी की लाइन से जब भी आपको लाइनें ऊपर की तरफ उठती हुई नज़र आती हैं, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। अब यहाँ से एक लाइन ऊपर उठी, यहाँ से एक लाइन ऊपर उठी, एक लाइन ये उठी, एक लाइन ये उठी, तो ये सारी कामयाबी की लाइनें हैं। यानी कि यहाँ पे तकरीबन 30 साल, यहाँ पे 40-45 साल, यहाँ पे 50 साल और यहाँ पे 60 साल। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा इन सालों में, 30 के करीब भी, फिर 45 के करीब भी, फिर 50 के करीब भी, फिर 60 के करीब भी। तो इस तरीके से हम कामयाबियों को भी माप लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किस्मत की जो लक लाइन है इनकी, ये इस तरीके से जाके यहाँ आके ये रुकती है थोड़ी सी और फिर ये स्टार्ट लेती है और यहाँ पर इसको ऐसे लाइनें भी, और ये किस्मत की लाइन के साथ एक स्क्वायर साइन बने। तो स्क्वायर साइन ये बताता है कि 28 से लेके 30-32 तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन चूँकि ये स्क्वायर साइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्रोटेक्शन देता है। तो बिल्कुल हालात बड़े टफ़ होंगे, मुश्किलात ज़रूर आएंगी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये उन मुश्किलात से निकल जाएंगी। और यहाँ पर भी अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट इनका मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर आप हार्ट देखेंगे तो
ये वाली जो दिल की जो लकीर होती है, जो पीछे से ऐसे 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 शाखें निकलती हैं, तो ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं और फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, इनके हुस्न परस्त होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिल की जो लकीर है वो थोड़ी थोड़ी मुझे डैमेज लग रही है, इसमें जजीरे से बन रहे हैं। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो इस तरीके से, जब इस तरीके से दिल की लाइन होती है ना, तो बाज़ दफ़ा दिल आपके काबू में नहीं होता। यानी कि आप, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन दिमाग दिया हो, लेकिन आप अपने दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी ज़िंदगी में, और ये अपने दिल के फ़ैसलों की वजह से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। यानी कि कह लें कि 17-18 साल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन किसी की मोहब्बत में, किसी के वादे पे गुजार दिए, तो फिर ये इसी तरह के साइन होते हैं आपके हाथ में। और फिर वो 17-18 साल की मोहब्बत के बाद मिला क्या? धोखा। तो जब दिल की लाइन ऐसे ब्रेक हो जाती है ना, या यहाँ से ब्रेक हो और लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो ये सीधा सीधा मोहब्बत में धोखा होता है। या तो आपको हार्ट अटैक, दिल से रिलेटेड कोई बीमारी मिलती है, और या फिर मोहब्बत में धोखा मिलता है, या आप ये कह लें कि किसी रिश्ते पर आपको बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, और वही रिश्ता आपका दिल तोड़ देता है। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिस्ट्री क्रॉस भी बन रहा है। तो ऐसे लोगों में रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इस तरह की चीज़ों को आसानी के साथ सीख सकते हैं। इनके अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शार्प है, तो बेहतरीन इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे 35-40 पे, लेकिन कोई मसला नहीं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, आसानी के साथ ये आगे निकल जाएंगी। 50 के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी इनकी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे हमें एक खूबसूरत जो किस्मत की लकीर इस तरीके से एक खड़ी लाइन साफ मिलनी चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल रही, तो थोड़ी थोड़ी कटी फटी है। जब इसमें इस तरीके के जजीरे होंगे तो ये ओल्ड एज में थोड़े से प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। तो मैं इनको यही कहूँगा कि ये अपने दिल को अभी से काबू में रखें, दिल की बातें ना मानें। अगर दिल की बातें मानेंगी तो बुढ़ापा इनका फिर बड़ा तकलीफ़ दे होगा। बुढ़ापे में जाके 50 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और दिल जो होता है वो दिल की बातें मानेंगे तो दिल तो देता ही बंदे को धोखा ही है ज़्यादा। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे तो सफ़र की लाइनें इनके हाथ में मुझे अच्छी नज़र आई हैं। ट्रैवलिंग ये करेंगी इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉस भी बन रहा है, तो मून माउंट पे जो क्रॉस होता है इसको अच्छा नहीं माना गया। ये आपके अंदर मायूसी, मोहब्बत में नाकामी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आ जाना, ये इस चीज़ का साइन होता है। और ऐसे लोगों को जो पुरानी हमारी पामिस्ट्री की किताबें कहा गया कि पानी से दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को पेट से रिलेटेड बीमारियां जल्दी लगती हैं, इनका गंदा पानी पीने की वजह से, या पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं और पेट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, अगर आपकी मून पर क्रॉस है तो 100% आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब जनाब बात करते हैं इनके हाथ में जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट पे इनका एक आपको ये वाला एक क्रॉस नज़र आ रहा है, एक क्रॉस ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है, एक क्रॉस ये भी नज़र आ रहा है। तो क्रॉस को जुपिटर पे इतना बुरा नहीं माना गया, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में इनके रिलेशन ज़रूर टूटेंगे। हो सकता है पहले इनका कोई रिलेशन ब्रेक हो, या 2 रिलेशन इनके ब्रेक हो जाएं, और उसके बाद फिर इनकी लेट शादी होगी। यानी कि इनकी शादी जल्दी नहीं होगी, पहले इनकी 1 या 2 रिलेशन टूटेंगे, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये होती है लाइफ लाइन आपकी, ये होती है ब्रेन लाइन। अब इस पर इस तरीके की लाइनें गिरें, और ये है आपकी हार्ट लाइन, और हार्ट लाइन भी ऊपर जाके यहाँ पहुँच के ये भी इधर नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आना, जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन तोड़ लेना, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। इनके आपका जो दिल और दिमाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी आप गुस्से की तरफ चली जाएंगी, और गुस्से में आके आप अपने रिलेशन ब्रेक कर लेंगी।
तो इस लिहाज से इनको अपने रिलेशन को बचाने की ज़रूरत है। बाकी जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा और अल्लाह ताला इनको जो है एक कह लें कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी देगा। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, और बाकी पूरा साइज ज़िंदगी गुजारेंगे जी। बड़ी मज़े की ज़िंदगी होगी इनकी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़िंदगी में कोई दुख नहीं मिलेंगे इनको ज़्यादा। इनके रुपये पैसे की प्रॉब्लम नहीं इनको होगी। ये देखें यहाँ पे ये जो लाइनें होती हैं ये आसाइशों की लाइनें होती हैं, और ये लाइनें जो होती हैं ये औलाद की लाइनें भी होती हैं और कामयाबी की लाइनें भी होती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी मिलेंगी। शुरू में स्ट्रगल वाली लाइफ होगी इनकी, ज़िंदगी के पहले 25-30 साल तो स्ट्रगल के हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है, तो तकरीबन 80-90 साल तक की एज जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिश साइन आपको जब राहु पे या केतु पे ये इस तरीके से फिश साइन बनते नज़र आए ना, तो ये बड़े मज़े के साइन हैं। ये वाली फ़िश बता देती है कि आपको अर्ली एज में ही अल्लाह ताला रुपया पैसा भी देगा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलेंगी, दौलत, रुपया पैसा, शोहरत ये भी आपको मिलेगा, और आप ज़िंदगी में सफ़र भी करेंगे। सफ़र की ये भी लाइन इनके हाथ में बड़ी बेहतरीन है। तो बिल्कुल इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट होगी, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगी। और यहाँ से भी देखें एक लाइन मून से निकल के ये ऊपर की तरफ जा रही है, और एक ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है जो लक लाइन है। तो लक लाइन इनकी एक मून से निकलती है, एक शाख, और एक मून ज़िंदगी की लाइन से। तो ये इनको ट्रैवल ज़रूर करवाएगी। और बाकी इन चूँकि ये बिल्कुल सही ऊपर जा रही है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की बिल्कुल इनको कमी नहीं होगी। दिमाग की लकीर भी इनकी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। और बाकी रहा मसला यहाँ पे आप देख लें तो थोड़ी थोड़ी राहु लाइनें काट रही हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्क्वायर भी बन रहे हैं। देखिए जब राहु लाइनें आपको यहाँ इस तरीके से काटती हैं ना, लेकिन साथ साथ आपके यहाँ पे स्क्वायर भी बनते जाएं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपको रुकावटें परेशानियाँ तो ज़रूर आएंगी, लेकिन आप आसानी के साथ उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। देखिए 27-28 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 35-40 में प्रॉब्लम, फिर 45 साल की उम्र में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आएंगी। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी 47 से लेके 50 के दरमियान में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम तो नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें अगर आपकी शोहरत की लाइन डिस्टर्ब होती है, इनके गुड मूड होती है, ऐसे लाइनें बनती है, ऐसे कुछ लाइनें काटती हैं, इसको ऐसे लाइनें काटती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बदनामी भी मिलेगी। इनके गलत डिसीजन, इनके दिल के गलत फ़ैसलों की वजह से इनको नुकसान भी होगा, और इनको मोहब्बत में भी सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मोहब्बत में शदीद धोखा मिलेगा, बिल्कुल इनको मोहब्बत में शदीद धोखा मिला है। और मेरी इनसे तफसीलन बात हुई है। तो अब मोहब्बत में जो धोखा मिलता है वो क्या लाइनें होती हैं जी, ये दिल की लाइन है। पहले तो मैं दिल की लाइन को आप ऐसे समझ लें। देखिए ऐसे देखने से इतनी ये टूटी हुई महसूस नहीं होगी, आप चेक कर लें, ये यहाँ से इतनी टूटी फूटी महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसे जूम करेंगे ना तो फिर आपको इसकी असल सूरत हाल का पता चलेगा कि अब ये बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। ये देखिए ये डबल लाइन होके चल रही है, फिर एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। इसको थोड़ा सा फिर आगे से जूम करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है दिल की लाइन की। तो ये इंसान को दिल की बीमारियाँ भी लगने का डर होता है, और जब ये दिल की लाइन इस तरीके से टूटती है तो आप शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका बुरे तरीके से दिल टूटता है, और मोहब्बत में शदीद नाकामी होती है। बल्कि अक्सर रिश्तों से आपको दुख मिलते हैं, अपने रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं, और बल्कि जिस बंदे के साथ आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिस पर आपको बड़ा भरोसा होता है, वही आपको बंदा चीट करता है। तो इनको 15 से 18 साल एक बंदे ने इनको अपनी मोहब्बत का झांसा दिया, और फिर तंग आके फिर इन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के 18 साल तो इन्होंने इस झूठी मोहब्बत में गुजार दिए ना। तो झूठी मोहब्बत में इनको अक्ल क्यों नहीं आई, सोचने वाली बात है ना। तो मैं असल में मुझे ये बाज़ दफ़ा मैं समझा नहीं पाता था कि आपको कैसे समझाऊं कि अगर दिल की लाइन इस तरीके से हो तो फिर आप क्या करते हैं। तो फिर आप यही करते हैं, आप बड़ी गलत, आपका दिल आपसे बड़े गलत फ़ैसले करवाता है, और आप मोहब्बत में धोखे खाते हैं, आपको अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं। और सबसे जो गलत बात होती है वो ये होती है कि आप अपनी
दिल की बातें मान के अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद करते हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए यहाँ पे देखिए इनको अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन दिमाग की लाइन दी है। देखिए दिमाग की लाइन को मैंने फुल ज़ूम किया, ये कहीं से ब्रेक नहीं होती, लेकिन इन्होंने दिमाग की लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। अपने दिमाग का इस्तेमाल इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बॉडी पे दिल को हुक्मरानी दी है। और फिर किया क्या है, दिल की लाइन भी आगे जाके ये मरीख मुस्बत पे नीचे की तरफ गिर जाती है। तो ये खुद भी जल्दी गुस्से में आके किसी भी रिश्ते को जल्दी तोड़ देती हैं। लेकिन वो जो एक इनकी मोहब्बत चली उसमें भी इन्होंने उसको लंबा तो चला लिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन साल थे इनकी, अगर इनकी एज थी 20 साल की उम्र में इनकी शादी होनी चाहिए थी, तो अब भी इनकी एज 38 हो चुकी है। 18 साल, इनकी 40 की होने वाली हैं। तो 40 साल की एज में जाके एक लड़की के पास क्या रह जाता है? ना सेहत रह जाती है, ना जवानी रह जाती है। और जो बेबी पैदा करने की एज होती है वो भी लड़की की 20 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान इसको सबसे अच्छा माना गया मेडिकली। तो मैं वो लोग जो मेरी इस वक्त पेरेंट्स, स्पेशली वालदैन मेरी बातें इस वक्त सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन ज़रूर मुकम्मल करवाएं, लेकिन खुदारा उनकी शादी 25-26 साल की उम्र तक कर दिया करें। जब ये टाइम भी गुजर जाता है तो फिर आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर आपको रंडवे और तलाक याफ्ता और बूढ़े 50-60 साल के बंदों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और पहले आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आपके पास आएंगे और आप कहेंगे जी नहीं ये भी हमें मंजूर नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। तो मैं तो रोज़ाना 7-8 लोगों की मैंने हाथों की रीडिंग करनी होती है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। तो मैं ये तो एक आम बात है कि कुछ लोग अपनी गलत फ़ैसलों की वजह से अपनी औलाद का फ्यूचर तबाह कर देते हैं। कभी कभी बच्चे आजकल के जो हैं, ये आजकल की ये जो मोहब्बतें हैं इनकी, इंटरनेट की मोहब्बतें, मोबाइल की मोहब्बतें, ये भी इनको तबाह करती हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, अपने आप को ठीक करें, मैच्योर बनें और अच्छे फ़ैसले करें दिल और दिमाग के साथ। सिर्फ दिल की बातें ना मानें, दिल की बातें मानेंगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। अब इनकी शादी की लाइनें देख लेते हैं। तो शादी की लाइन में क्या हुआ है, जो भी पहली मोहब्बत थी, जो भी इनका पहला रिलेशन था वो टूटा। पहला रिलेशन अगर शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे, समझो वो रिलेशन ख़त्म। ये वाला रिलेशन भी गया और ये वाला रिलेशन जो है ये चल सकता है, लेकिन ये रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है 40 साल की एज के करीब, 35 से 40 साल की एज में। तो बिल्कुल आप अगर ये शादी करती हैं तो यहाँ पर इनकी औलाद की कुछ लाइनें शो हो रही हैं, तो मे भी अल्लाह ताला इनको 1-2 बेबी ज़रूर अता फरमा दे। लेकिन ये कि इनके 2 रिलेशन पहले ब्रेक हुए हैं, उसके बाद इनकी कामयाब शादी। और यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन था इनका वो ब्रेक हुआ, उसके बाद जो इनका सेकंड रिलेशन था, पहला भी ब्रेक हुआ, दूसरा भी ब्रेक हुआ, और अब इसके चलने के चांस हैं। इस पे ऐसे खड़ी औलाद की लाइनें शो हो रही हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी इनको दे सकते हैं। लेकिन अब इनको लेट नहीं होना चाहिए, अब इनको जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 38 इनकी एज हो चुकी है। तो 38 के बाद ये इनके पास अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि आगे तो फिर बुढ़ापा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। बाकी मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगे तो मैं दिल से सॉरी करता हूँ। मेरा असल मकसद तो यही होता है कि मैं जो भी मैं ज़िंदगी से मैंने सीखा है, पढ़ा है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ा है, शफाक अहमद को पढ़ा है, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा है, और जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ा है। तो जो भी उनकी अच्छी अच्छी बातें किसी वक्त माइंड में आती हैं, या जो खुद मेरा अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो उसके मुताबिक मैं आप लोगों को हमेशा अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूँ। तो कहने का मकसद यही होता है कि बाज़ दफ़ा किसी इंसान का कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मशवरा दिल को लग जाता है, अच्छा लग जाता है, और बंदा उस पर अमल करके अपने आप को तबाही से बचा लेता है। तो खुदारा मेरी किसी बात का भी आपने माइंड नहीं करना। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजेंगे, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजेंगे, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन रीडिंग होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।